Hello everyone, welcome to my channel Trisha here. So guys, again happy Navratri और और कुछ नहीं आज मतलब आज से मैंने बोला था कल ही आप लोगों को कि अब से कोई बदमाशी नहीं होगी। ओके, जितनी भी बदमाशी अब सीधे नवरात्रि के बाद होगी। अब शरीफ बन जाओ। एंड मैं भी एकदम सही हो गई हूँ गाइस। मैं अभी कुछ नहीं कर रही, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। गलत काम मतलब बदमाशियाँ नहीं कर रही। गलत काम मतलब ये गलत मत समझो, ऐसे नहीं है लड़की मैं। बस बदमाशियाँ नहीं कर रही हूँ बिकॉज आदत है बचपन से। हम लोग नवरात्रि में रुक जाते हैं। हम लोग का जो गैंग है ना, वो गलत काम कर बंद कर देता है। वी आर गुड बच्चे, ओके। और आप लोग भी अच्छे बच्चे बनो बिकॉज बदमाशी सीधे नवरात्रि के बाद करना। ओके, सो लास्ट पार्ट पे आते हैं। एंड गाइस पता है मैंने कल फर्स्ट टाइम मतलब अपनी स्टोरी सुनी। आई मीन स्टोरी मैंने सुनी अपनी सारी, बट जो वो वाले पार्ट्स आते हैं ना, जैसे मैच्योर पार्ट्स होते हैं, वो वाले पार्ट्स आते हैं ना, मैंने आज तक कभी नहीं सुने। एक बार रिकॉर्ड कर दी वो कर दी। कल मैंने रिकॉर्डिंग में सुन रही थी, भाई साहब कैसे सुन लेते हो यार तुम लोग। मुझे तो इतनी शर्म आ रही थी, इतनी कि पूछो मत। पूरा फेस रेड हो गया था। आई मीन हाउ गाइस, हाउ आप लोग अकेले में सुनते हो या मतलब पब्लिक प्लेस पे भी सुन सकते हो? मतलब ये वाली आपके अंदर विल पावर आई कहाँ से, मुझे ये बताओ, पब्लिक प्लेस में सुनने वाली। बिकॉज मेरी फेस अगर उस टाइम कोई देखता ना तो लिटरली उस इंसान को शक हो जाता मुझ पे कि क्या हुआ इससे। ठीक, आई मीन गाइस जो मतलब चार लोग के बीच में बैठ के ऐसे पार्ट सुन रहा है ना, आई एम गाइस हेड्स ऑफ टू यू। बिकॉज आपके अंदर वो कंट्रोल वो पावर है, मेरे अंदर नहीं है। मेरे अभी पता फेस रेड हो गया पूरा। ओके, सो बस उसकी बात नहीं करेंगे अब। हाँ, कूल डाउन, आई मीन कूल टू मी, कूल डाउन। लास्ट पार्ट में क्या हुआ था ये सुनना है ना, तो आप लास्ट पार्ट में जाओ। बिकॉज इंटेंस ही हुआ था जो भी हुआ था, पूरा नहीं हुआ था, मैंने बीच में ही रोका था। सो अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, आज वाले पार्ट। अगर ना क्या बोलते हैं, लास्ट पार्ट सुनना है गाइस तो आप पीछे चले जाओ। मतलब स्टोरी आगे सुन सकते हो आप लोग। ओके, हम सीधे नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सो वही काउच पे वो लोग बैठे हुए थे, वो लोग किस कर रहे थे। अविका सॉरी राधिका अविका के लैप में बैठी हुई थी, फेस टू फेस थे दोनों। एंड प्रॉपर किसिंग कर रहे थे। और जो राधिका है वो अविका की पूरी शर्ट बोल सकते हो, उसने बटन्स खोल दिए थे, बस उसे रिमूव करना बाकी रह गया था। एंड जो राधिका है उसने भी सॉरी अविका है उसने भी एक हाथ राधिका के चेस्ट एरिया पे मतलब बोल सकते हैं उसके सूट के अंदर से रखा था। उसे बोल सकते हैं स्क्वीज़ कर रही थी, कुछ भी कर रही थी। ओके, और जो दूसरा हाथ था वो राधिका के नेक पे था, उसको टाइटली पकड़ रखा था और किस कर रही थी। प्रॉपर एकदम इंटेंस किस थी गाइस। ओके, दोनों एकदम सीरियस थे। नेक्स्ट स्टेप होने ही वाला था। एंड सडनली इनके बेडरूम का दरवाज़ा खुलता है, बूम करके, एकदम फोर्स के साथ। दो कपल्स आपस में रोमांस कर रहे हैं। एंड सडनली गेट खुलती है। एंड आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि वो इंसान है कौन। ऐसे अगर अंदाज़ा लगाने को कहूँगी तो 3 मिनट की स्टोरी होगी। सो मैं बताती हूँ, वो इंसान है हमारी अंशिका, रूही एंड प्रिया। यस, वो 3 हैं। तीनों ने दरवाज़ा खोला। एंड सामने का सीन कुछ ऐसा था कि अविका कोच काउच पे बैठी है, उसके लैप में राधिका बैठी है, दोनों किस कर रहे हैं। अविका के शर्ट्स के बटन खुले हुए हैं, आधा शर्ट उसका बाहर है शरीर से, ऐसा था। उसकी पूरी बॉडी दिख रही है। आई मीन उसने अपने स्पोर्ट्स ब्रा पहनी हुई थी, ऐसी बात नहीं है। हुँ। और इधर जो हमारी अविका एंड राधिका हैं, ये लोग भी शॉक। वो किस उनके बीच में रुक जाती है और ये दोनों एक-दूसरे को एकदम सीरियस होके मतलब चौंक जाते हैं कि क्या हुआ? और अविका साइड में देखती है, जो उनकी दरवाज़ा था वो साइड में था, उधर चेक देखती है। और इधर जो प्रिया एंड रूही एंड अनुष्का हैं, ये तीनों खड़े होते हैं। और ना गाइस बोल सकते हैं कि ये पाँचों शॉक हैं। इनको समझ नहीं आ रहा करना क्या है। पाँचों के पाँचों शॉक हैं। और सडनली ना जो अंशिका होती है ना, वो रूही की आँखों पे ना अपना हाथ रखती है, आँखें बंद कर देती है कि कुछ ना देखे। बट वो कहती है, ओह आई एम सो सॉरी, हमें पता नहीं था, आई एम सो सॉरी। और ये बोल के ना लोग बाहर निकल जाते हैं रूम से। रूही को खींचते हुए ले आते हैं और रूही कह रही होती है, अरे क्या हुआ, देखने तो दो मुझे। बट अंशिका हाथ ही नहीं हटाती है वो अपना। वो रूही को पकड़ के रूम से ले जाती है। एक हाथ से बोल सकते हैं उसने अंशिका का मतलब आँखें बंद कर रखी, अविका की आँखें सॉरी यार अंशिका ने रूही की आँखें बंद कर रखी थी। और दूसरे हाथ से प्रिया जो अभी शॉक थी, मतलब उसको बिलीव नहीं हो रहा था उसने अभी क्या देखा, सदमे में थी, उसका हाथ पकड़ के खींचती है।
और इधर जो हमारी अविका एंड राधिका है, इनको समझ ही नहीं आता हुआ क्या। एक तो ये दोनों भी मतलब पूरे प्रॉपर मूड में थे, किस कर रहे थे, सब कर रहे थे, एंड सडनली दरवाज़ा खुलता है, 3 लोग अंदर आते हैं और अचानक चले भी जाते हैं। 5 सेकंड में बोल सकते हैं सब हो गया। जब अविका को रियलाइज़ होता है कि हुआ क्या है, तो ना राधिका तो उसकी लैप में ही बैठी थी, वो सडनली राधिका को उठाती है और काउच पे बैठाती है और जल्दी-जल्दी ना अपने शर्ट के बटन लगाने लगती है। कहती ओह शिट! ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया मतलब? और जो राधिका थी उसको भी मतलब होश में आती है, कहती ये क्या था मतलब? इन लोगों को भी अभी आना था। अच्छा खासा मोमेंट खराब कर दिया। जो अविका है वो कहती है कि धरती फट सकती है क्या? या अब तुम्हारे रूम से कोई और रास्ता है क्या यहाँ से भागने का? बिकॉज़ मेरे अंदर हिम्मत नहीं है उनका सामना करने की। वो लोग इतने बदतमीज़ हैं, मेरा मज़ाक उड़ा-उड़ा के पागल कर देंगे मुझे। एंड जो राधिका है, वो कहती अच्छा तुम भाग जाओ ठीक है, मेरे साथ क्या करेंगे वो? हाँ? मैं उनका सामना कैसे करूँ? और तो तुम्हारी गलती है ना, तुम ही मुझे सुबह से उल्टा बोल रही हो, टीज़ कर रही हो, तभी ये सब हुआ है। एंड जो अविका है वो कहती मेरी गलती है? हेलो मैडम, एक तो पहले खुद इतनी सुंदर बन के आती हो, फ्रेश होके एकदम नहा के मेरे सामने इतनी हॉट बन के आई तुम, और अगर मैं तुम्हें टीज़ कर भी रही हूँ तो तुम टीज़ हुई क्यों? मेरी बन मेरे सामने आई क्यों तुम? और मुझे मना कर देती ना, नहीं करने देती, आगे नहीं बात बढ़ने देती ना, मेरी गलती कैसे हुई? तुम्हारी भी गलती है ना? थोड़ी बहस करते हैं लोग। जो राधिका है वो कहती है बस, बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक काम करो कपड़े-वपड़े ठीक करो और बाहर चलो। मैं भी मतलब अपना फेस वॉश वॉश करके आती हूँ, बिकॉज़ उसकी थोड़ी बहुत लिपस्टिक-विपस्टिक थी जो फैल गई थी। सो वॉश वॉश करती फेस। जो अविका कहती हाँ, हाँ, बलि का बकरा तो मैं ही हूँ, मैं ही जा रही हूँ बाहर, साथ में चलते हैं ना? जो राधिका है ना उसे घूरती कहती तुम जाओगी कि नहीं? अगर नहीं जाओगे तो 5 मिनट बाद मुझे पता है मेरे हम लोग के फ्रेंड्स कैसे हैं, वापस आएँगे 5 मिनट बाद अंदर चेक करने कि हम कहीं कुछ और कर तो नहीं रहे। एंड जो अविका है ना बड़बड़ाते हुए कुछ चली जाती है कि हाँ, भाई बेबी ये तो कुछ भी करेगी ये वो। जो राधिका है पीछे से कहती सुनाई दे रहा है मुझे क्या कह रही हो, ओके? एंड ना जो अविका है ना पूरी बाहर चली जाती है एंड अगेन वापस अंदर आती है राधिका के पास, उसे पकड़ती है और कहती है कि अच्छा सुनो ना, अब लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, अब उन सबने तो हमें देख ही लिया है, तो क्यों ना हम अपना काम कंटिन्यू करते हैं। हुँ? अच्छा लगेगा ना? मज़ा आएगा। और वैसे भी चले जाएँगे वो, क्या उनसे बातें करना फालतू, टाइम वेस्ट है वो लोग। एंड जो राधिका है ना वो अविका को पुश करते कहती जाओ यहाँ से, ओके? अभी तो तुम बहुत कह रही थी तुम्हें चिढ़ाएँगे, अब नहीं चिढ़ाएँगे। जो अविका है वो कहती चिढ़ाएँगे बट अब तो आधा काम हुआ, आधा चिढ़ाएँगे, पूरा करके जाते हैं, क्या पता उतना ही चिढ़ाएँ, क्या फ़र्क पड़ता है? फिर राधिका उसको पुश करती रूम से कहती है तुम बेशर्म होगी, जाओ यहाँ से। एंड जो अविका है वो कहती ठीक है, मिलोगी तुम मुझे रात में यहीं मिलोगी। और ये बोल के ना वो बाहर चली जाती है। और हॉल में बैठी हुई थी हमारी अंशिका, रूही एंड प्रिया। जैसे ही अलका आती है हॉल में, जो ऑकवर्डनेस थी ना वहाँ पे, पूछो मत गाइस। बिकॉज़ आपने अपने फ्रेंड को अपने मतलब बोल सकते हैं कि अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हुए देखा, तो कितना गंदा लगेगा यार। आई मीन नो मतलब नेवर, कभी नहीं गाइस। सो प्रिया तो सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड थी बिकॉज़ अंशिका अविका उसकी भाई बेस्ट फ्रेंड है बचपन की। उसने कभी ऐसे इमेजिन नहीं किया था अविका के लिए। सो उसको ऑकवर्डनेस थी। और हमारी अंशिका तो दोनों साइड से ऑकवर्ड थी भाई, बेस्ट फ्रेंड उसकी राधिका भी है और अविका भी बन चुकी है। एंड रोहित बोल सकते हैं बेचारी थोड़ी बहुत ना भोली-भाली है। इन सब चीज़ों के बारे में उसको उतना नॉलेज है नहीं, या इन सब चीज़ों से उसे दूर ही रखा गया है। सो उसको उतनी नॉलेज-वॉलेज नहीं है उन सब चीज़ों के बारे में। सो वो उतनी थोड़ी ऑकवर्ड नहीं थी वो, और उसको पता था कि ये लोग किस-विस कर रहे थे। सो या अंशिका जाती है उन लोग के सामने कहती है, "हेलो हेलो गाइस" और ना एक ऑकवर्ड से स्माइल पास करती है और बैठती है। और एकदम सन्नाटा था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। हमारी ना अविका, ना अंशिका, ना प्रिया। एकदम शांति का माहौल था पूरा हॉल में, ओके? एंड जो ऑकवर्डनेस थी उसे ब्रेक करती है हमारी रूही। वो अविका के पास आती है, कहती दी आई मीन वाओ! क्या बॉडी बनाई है आपने लिटरली।
आई लाइक इट। तो आपके मैंने एब्स देखे, बहुत मतलब सॉलिड। आई एम इम्प्रेस्ड। और ये बात सुनने के बाद अविका को तो समझ ही नहीं आ रहा था भाई, वो मतलब खुश है कि क्या अफ़सोस करे। बिकॉज़ सामने की लड़की बोल सकते हैं उसकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है अंशिका। अब बेस्ट फ्रेंड ही है उसकी। उसकी बंदी ने उसकी तारीफ़ की, वो भी उसके सामने। और एक साइड से वो हमारी बोल सकते हैं साली भी है, राधिका की बहन है, वो साली है, तो चलता रहता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था क्या मतलब रिस्पॉन्स करे, तो वो भी कहती ओह! थैंक यू, मतलब हाँ, बस थोड़ी बहुत ऐसे ही मेहनत हो गई, बन गई बचपन से, मतलब है, उसको समझ ही नहीं आता क्या रिस्पॉन्स दें। सडनली अभी अंशिका खड़ी होती है जहाँ बैठी हुई थी, आती है रूही के पास, उसका हाथ पकड़ के ना साइड में ले जाके बैठती है और कहती, तुम ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी पार्टनर तुम्हारे सामने बैठी है और तुम किसी दूसरे इंसान को जाकर उसकी बॉडी के लिए कमेंट पास कर रही हो, कॉम्प्लीमेंट कर रही हो, आर यू सीरियस? जो रूही है वो कहती, सीरियस क्या? मुझे उनकी बॉडी अच्छी लगी, मैंने फर्स्ट टाइम देखा। तुमने अपनी बॉडी दिखाई मुझे आज तक कभी? हाँ, तुमसे तो किस भी नहीं होती ढंग से। दी की बॉडी देखी इसलिए मैंने बोला। और ये बात सुनने के बाद ना, कि तुमसे किस भी नहीं होती ढंग से, जो हमारी अविका थी एंड प्रिया, ये दोनों हंसते। बट अंशिका उन दोनों को घूर के देखती है, तो दोनों अपनी मतलब हंसी कंट्रोल करते हैं। भाई बेइज्जती हुई है, दोनों अपनी हंसी को कंट्रोल कर लेते हैं। और जो अंशिका है वो कहती है, तो तुम्हें यही टाइम मिला था मेरी बेइज्जती करने के लिए, वो भी इन दोनों के सामने? हाँ, अकेले में भी तो बात कर सकते थे ना। और मेरी बॉडी अच्छी है, ठीक है, अविका से बहुत अच्छी है। और जिस दिन मैं तुम्हें अपनी बॉडी दिखाऊंगी ना, तुम देखती रह जाओगी, समझी? जो रूही है वो कहती, ठीक है, ओके। और बेइज्जती क्या की, तुम्हारे फ्रेंड्स तो हैं ये। और सच्ची तो कहा, देखा नहीं अविका दी कैसे दी को किस कर रही थी? तुमने कभी ऐसा किया? तुम तो मोस्टली मुझे सिर्फ किस करते हो तो फोrehead पे करोगे, नहीं तो चिक्स पे करोगी। लिप्स पे कब किया था, याद भी है तुम्हें? एंड गाइस, हमारी राधिक अविका एंड प्रिया, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था भाई हंसी। जो प्रिया थी ना, वो जहाँ बैठी थी सडनली खड़ी हो जाती है और ना वॉक करने लगती है अपनी हंसी को कंट्रोल करने के लिए। बिकॉज सिचुएशन इज वेरी फनी गाइस, बहुत ही फनी सिचुएशन थी वहां पे। इधर जो अंशिका वो कहती है, तुम्हें पता है तुम अभी छोटी हो, आई मीन हो एज, मतलब हो गई हो तुम, बट अपने हम मैं अपने मोमेंट्स को स्पेशल बनाना चाहती हूँ ना, हम कुछ भी करें स्पेशल मोमेंट हो। और अभी ना तुम एक लफ्ज भी नहीं बोलोगी, ओके? अभी हम सीरियस सिचुएशन में आए हैं यहाँ पे, हम लोग का जो मैटर है ना, हम अकेले अपने रूम में सॉल्व करेंगे। और आज के बाद ना कभी कहना मत किसी से जाके कि मैं तुम्हें किस नहीं करती हूँ कुछ, और खासकर किसी की बॉडी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट मत करना अगर वो बॉडी मेरी ना हो। हुँ? नहीं तो या वो इंसान नहीं रहेगा ना उसकी बॉडी रहेगी, समझे? एंड जो रूही है वो कहती है ठीक है, और फिर धीरे से कहती है, बट फिर भी मुझे अविका दी की बॉडी अच्छी लगी ना, इसलिए मैंने उनको बोला। और भाई साहब जो अंशिका है वो अपने माथे पे मारती कहती, भाई यार क्या मतलब आइटम पेश किया है मेरे लिए भगवान ने। मतलब उस लड़की को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं गुस्सा हूँ, मैं मुझे जलन हो रहा है, नहीं, इसको तो कॉम्प्लीमेंट करना है। मतलब मेरी ज़िंदगी में आइटम क्यों है? जो अंशिका है, वो उसको प्यार से कहती, आई नो बेबी कि आप कॉम्प्लीमेंट करना चाहते थे, आपको उनकी बॉडी अच्छी लगी, बट आप राधिका को जानते हैं ना, अभी उसे पता चलेगा ना तो फिर वो हमें इस दुनिया से गायब कर देगी। हम कहाँ हैं रहेंगे हमें ही नहीं पता। सो राधिका की प्रॉपर्टी है, वो कॉम्प्लीमेंट करेगी, ओके? तुम मत करो। जो रूही है वो कहती है ठीक है फिर नहीं करूँगी मैं। और उसको अंशिका रूही को मनाने के बाद घूर के देखती है अविका की तरफ। और ना गाइस, अविका तो भाई जल्दीबाजी में शेड बंद करके आ गई थी, सो ऊपर के 2 बटन्स ओ खुले हुए थे। और जो हमारी प्रिया थी, वो भी अपनी हँसी पे कंट्रोल वंट्रोल करती है, बैठ जाती है। और जो अविका के ऊपर के 2 शर्ट्स के बटन खुले हुए थे, जो अंशिका है, उसे कहती है सो बड़ी हँसी आ रही है आपको? जो अविका कहती नहीं, हँसी नहीं, मतलब
वो एक जोक याद आ गया था, मतलब एक फ्रेंड ने जोक बोला था ना, वो ही याद आ गया था, इसलिए हँस रही थी। तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ओके? और थोड़ी देर में राधिका भी आ जाती है वॉशरूम से, अपना हो सकता है अपना लुक वुक ठीक करके, बाल वाल ठीक वुक करके आती है, नाविका के बगल में बैठती है। जो अंशिका है, वो कहती है, दिख रहा है मुझे तुम्हें इतनी हँसी क्यों आ रही है, और ये जो तुम्हारे ऊपर शर्ट्स के तो बटन है ना, इन्हें बंद कर लो। बहुत सी कहानियाँ बता रहे हैं ये। और मेरे बगल में जो ये भोली-भाली बच्ची बैठी है ना, इसने देख लिया ना, तो फिर इसके सवालों का जवाब देते रहना, तो मैं तो नहीं दूँगी भाई। और ना, उसके लिए बोल सकते हैं, उसका पूरा जो नेक एरिया था ना, वो दिख रहा था अविका का। सो नेक पे हिकीज़ थी, जो राधिका के द्वारा दी गई थी, सो वो भी दिख रही थी। जो अविका थोड़ा-सा शर्माते हुए अपना बटन-वटन बंद करती है एक बार। आज हमारी राधिका भाई साहब, बोल्ड लड़की, एकदम बेफ़िक्र, कहती, "हम पार्टनर्स हैं, कपल्स हैं, मैरिड हैं। हाँ, हमारे बीच कुछ हो रहा था, तो उसमें हिक्की बन गई, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर वो दिखा रही है दुनिया को, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? दुनिया को पता तो चलेगा ना कि वो मैरिड है, कोई इस पे चांस नहीं मारेगा।" जो अंशुल वो कहती है, "हेलो मैडम, दुनिया को दिखाओ, मेरी इस भोली-भाली बच्ची को मत दिखाओ और मुझे भी मत दिखाओ। तुम्हें पता है तुम दोनों ने मिलके हम तीनों को ट्रॉमा दिया है, लाइफ टाइप ट्रॉमा है ये हमारे लिए। आई मीन इमेजिन, आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, आप उसको अपने पार्टनर के साथ रोमांस करते हुए देखो, वो भी गलत हालत में, गलत सिचुएशन में हो दोनों, मतलब आधी बॉडी दिख रही हो उनकी। क्या ट्रॉमा नहीं है वो?" जो राधिका है वो कहती है, "तो तुम्हारी गलती ना, तुम लोग आए क्यों? तुम्हें किसने बुलाया मेरे घर में, हाँ?" जो अंशिका है, वो कहती है, "आए तो तुम्हारी हाल-चाल पूछने के लिए थे, बट जो हमने सीन ऊपर देखा ना, सिचुएशन हमने ऊपर देखी ना, आई डोंट थिंक कि हमें कुछ पूछना चाहिए। इतने बेशर्म हो गए हो तुम। अपना गेट लॉक क्यों नहीं करके तुम लोग ये सब करते हो, हाँ?" जो राधिका है वो कहती, "मेरा घर, मेरी मर्ज़ी, मैं कहीं भी कुछ करूँ, किचन में करूँ, हॉल में करूँ, कुछ भी कहीं भी करूँ, गेट खोल के करूँ, बंद करके, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है?" जो अंशिका है, वो कहती, "मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट ये तो तुम्हारी बहन है ना, पता है तुम्हें कैसी है ये? 10 सवाल पूछेगी और जवाब देना फिर तुम।" तो राधिका है ना, वो कुछ नहीं कहती, बिकॉज़ राधिका को भी पता है, जो रूही है उसके पेरेंट्स थोड़े-से स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में, सो उसको बचपन से इन सब चीज़ों से दूर रखा है। मतलब उसको पता है कि किसिंग होती है, लिप्स पे, चिक्स पे, फ़ॉरहेड पे एंड ऑल, इन सब चीज़ों के बारे में पता है, बट आगे का प्रोसेस उसे बिल्कुल नहीं पता। बोल सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो मॉडल है, सब है, बट इन सब का मतलब ये नहीं कि गलत काम करती है ऐसा गाइस, ओके? ये सवाल मत पूछना मुझसे। हुँ? जो राधिका है वो कहती है, "ये सब छोड़ो, ये बताओ, रूम में एंट्री किसने ली थी सबसे पहले? धक्का देके, मतलब गेट किसने खोला?" जो अंशिका एंड प्रिया थे ना, दोनों एक साथ पॉइंट करते हैं रूही की तरफ, और जो रूही है ना, एकदम इनोसेंट सा फेस बना के कहती है, "दीदी, वो मतलब इन लोगों ने मुझे बोला कि आप लोग ऊपर हैं, और डैड ने फ़ोन किया था, डैड ने बताया कि आपके ऑफ़िस में युवराज आया था, तो उसने मतलब कुछ बवाल किया, फिर लड़ाई-वड़ाई हो गई, तो हम लोग चेक करने आए थे आपके पास। मैं घर में आई हम लोग, तो आप नीचे कहीं थे ही नहीं, तो हम लोग को लगा कि आप ऊपर हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो हम दौड़ के गए और मैंने दरवाज़ा पुश किया, तेज़ से खुल गया, और हम लोगों ने आपको ऐसे देख लिया।" और ना, ये बहुत ही क्यूट और इनोसेंट में, कहते हैं ना कि बचने के लिए वो रूही करती है। एंड जो राधिका है ना, भाई अपनी बहन के प्यार में पागल। बहन है, कुछ भी है भाई, बहन ही है वो, क्या ही डाँटेगी। तो कहती है, "ठीक है।" और ना, रूही को कुछ नहीं कहती है, अंशुल की तरफ देखती, कहती है, "तुम्हें, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? उसने दरवाज़ा खोला और तुमने खोलने दिया, रोकने की मतलब रोका नहीं गया तुमसे, हाँ? पकड़ते उसे, मना करते, नॉक करते।" जो रूही प्रिया है, वो कहती है, "लिसन राधिका, हमने सब किया, बट जो रूही है, वो कहाँ किसी की बात सुनती है। उसने जाके सडनली दरवाज़ा खोल दिया, हम पीछे-पीछे जा ही रहे थे, और दरवाज़ा खोलते ही वो शॉक खड़ी हो गई, तो हमें लगा कुछ हो गया, तो हम भी दौड़ के गए, तो हमने जो देखा, आई मीन, अब उस टॉपिक के बारे में बात करना बंद करो, हमें इस सदमे से बाहर निकलने दो, बट ये बताओ तुम कैसी हो, मतलब कुछ सीरियस, कोई प्रॉब्लम?" जो
राधिका है? वो कहती नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सब ठीक है। बस वही युवराज ऑफिस आया था। और जो अंशिका है वो कहती है और तुम तुमने उसे एंट्री दे दी ऑफिस में, मतलब नो चेकिंग, कोई प्रॉब्लम, मतलब कुछ भी तुमने फर्क नहीं पड़ा, तुमने सीधे उसे एंट्री दे दी ऑफिस में, राइट? जो राधिका वो कहती है अरे मुझे लगा नहीं था ना कि मतलब ऐसे वो कुछ करेगा। अकेला आया था वो, तुम्हें पता है ना उसके डैड से प्रॉब्लम, मुझे क्या पता था युवराज मतलब ऐसा होगा। जो अंशिका है ना वो कहती है तुम पागल हो, अरे जैसा बाप वैसा बेटा। और युवराज ना अपने डैड से भी ज्यादा पागल है वो, साइको है वो, पागलों जैसा बिहेव करता है, तुम्हें पता नहीं है। थैंक गॉड कि अविका वहां पहुंच गई थी टाइम पे, अदरवाइज क्या होता। हम्म, कैन यू इमेजिन? नहीं। एंड लिसन एक बात बताओ, उसने क्या कहा था तुमसे? सारी बात हमें डिटेल में बताओ, हर चीज। एंड जो राधिका है उनको सारी बातें बताती है, ऑफिस में युवराज आया, उसने प्रपोज किया, शादी के लिए मना किया एंड और अविका को धमकी दिया कि तुम्हारी जन्म कुंडली निकालूंगा, ये सब सब बताती है वो। ये सारी बातें ना तब सुनते हैं जो प्रिया and अंशिका थे, सब सुनते हैं। जो अंशिका सारी बातें सुनने के बाद एक ही बात कहती है, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? जो अंशिका ये बात अविका से बोलती है, एंड जो अविका है वो कहती है मुझे पता है, एंड मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके डैड या वो क्या करते हैं, बिकॉज राधिका से मेरी शादी हो गई है एंड वो मेरी वाइफ है, मेरी जिम्मेदारी है। भले ही वो लोग बहुत पावरफुल हैं, बट इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मेरी बीबी के साथ कोई बदतमीजी करेगा और मैं चुपचाप बैठ के देखती रहूंगी, राइट? जो अंशिका है वो कहती है गुड, यही सुनना था मुझे। एंड अब प्रिपेयर रहो, बिकॉज अब वो जो बाप बेटे हैं ना, शांत बैठने वाले नहीं है, क्योंकि बहुत नाम खराब हुआ है उनका। किसी ने तुम्हारी कंपनी से वीडियो वायरल कर दी है, जो अविका ने उसको मतलब बोला था मार और के गार्ड के साथ वो ऑफिस से बाहर निकलवाया था, तो किसी ने उसकी वीडियो अपलोड कर दी नेट पे, सो अभी वो लोग वायरल हो गए हैं। तो अब तुम्हें पता है ना उसके डैड के बारे में, पूरा पागल हो चुका होगा अब तक वो, पूरी जन्म कुंडली निकलवा रहा होगा तुम्हारे बारे में और तुम्हारे राधिका के बारे में। सो अब से एकदम सतर्क रहो। जो प्रिया है वो कहती हाँ अविका एकदम स्ट्रिक्ट रहो, बिकॉज तुम्हें पता है ना मैं क्या कहने चाह रही हूँ। जो राधिका अविका है वो कहती है लिसन, आई नो, मुझे पता है कि अब वो दोनों बाप बेटे एकदम पागलों की तरह हमला करने के लिए रेडी होंगे, उनको मौका मिलेगा कुछ ना कुछ करेंगे, बट स्टिल मुझे मेरी चिंता नहीं है, राधिका की चिंता है। और अगर वो मेरे बारे में कुछ निकालने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, मुझे तो इतनी उम्मीद है कि उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। अरे ऐसे ही नहीं, यहाँ आके बैठी हूँ मैं, और उन्हें कभी नहीं पता चलेगा मेरे बारे में। और इस चीज़ की जिम्मेदारी मैं प्रिया तुम्हें देना चाहूंगी, जितना भी मतलब जितना भी हो सके उनकी टीम में हम लोग का एक एक्सपर्ट जाना चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्ट, जैसे मतलब हैकिंग वैकिंग वाला एक्सपर्ट। और उनके सिस्टम का पूरा हमें एक कॉपी चाहिए, जिससे हमें उनके मूवमेंट्स के बारे में पता चले, कब वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रिया है वो कहती है डन हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, 2 दिन में अपना काम सेट हो जाएगा। जो अभी क्या कहती नो, 2 दिन नहीं, आज शाम तक चाहिए मुझे वो रिपोर्ट्स। आज शाम तक मुझे वो इंसान मेरे हाथ में उनकी पूरी जन्म कुंडली चाहिए, वो पूरा उनका नेट डाटा जितना भी हो सके सब कुछ चाहिए मुझे। जो अंशिका है वो कहती है करोगे क्या तुम उनके डाटा का? हम्म, जो अविका है वो कहती है वो तो टाइम पे बताऊंगी क्या करना है, बट एक चीज़ है इम्पोर्टेंट, उनका मैं पूरा सिस्टम हैक करके रखना चाहूँगी, जिससे अगर वो कुछ भी मतलब गलत करने की कोशिश करे, कोई भी मूवमेंट करने की कोशिश करे, तो हमें पता चल जाए उनके बारे में उनसे पहले। जो अंशिका है वो कहती हाँ ये भी बेटर प्लान है, बट सिक्योरिटी का क्या है? जो अविका कहती मैंने बात की है, मैंने घर पे एक्स्ट्रा बॉडीगार्ड्स लगवाए हैं, राधिका के साथ 2-3 बॉडीगार्ड एक्स्ट्रा कर दिए हैं, बिकॉज आई नो मैं फाइट कर लूँगी, मुझे आती है थोड़ी बहुत, बट राधिका को नहीं आती। सो मैंने कुछ एक्सपर्ट्स मंगवाए बाहर से, आउट ऑफ इंडिया,
बहुत ही खतरनाक लोग हैं, आई मीन खतरनाक गार्ड्स हैं। सो उसकी प्रोटेक्शन वो लोग करेंगे, जहाँ भी राधिका जाएगी आएगी उनकी भी। एंड गाइस, मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम लोग भी अपने साथ गार्ड्स रखो, बिकॉज़ उन्हें पता है, अब तक तो उन्हें पता चल गया हो कि हम लोग साथ हैं। सो इट्स बेटर कि आप लोग भी अपनी प्रोटेक्शन करो। एंड खासकर रूही, तुम सेलिब्रिटी हो, तुम राधिका की सिस्टर हो। सो उन्हें पता है कि राधिका का वीक पॉइंट तुम हो। सो अगर तुम अपनी प्रोटेक्शन करो तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी पे भी विश्वास मत करो, ओके? एंड गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी कल। ओके, स्टोरी थोड़ी सी इंटेंस होती जा रही है गाइस। कल कुछ और ही इंटरेस्टिंग हो जाए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।